लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, लोग ये समझते हैं काम करने के लिए बहुत बड़े मैदान की जरूरत है। उलमा अब यहां से निकल कर जा रहे हैं, ये सोचते हैं बहुत बड़े मदरसे का मुझे प्रिंसिपल बनाया जाए या शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का मुझे खतीब बनाया जाए ताकि मैं दीन का काम कर सकूं और फैला सकूं। ये असबाब ठीक है, खालिक के असबाब ने बनाए, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं होते। आपको 2 साल पहले जिस पाखंडी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी दिल्ली की सरजमीन से, जो हुजूर की शान में बकवास करता रहा, ये सबको पता है। उस वक्त कौन ऐसा मुसलमान है जो खामोश रहा होगा? हर एक का दिल दर्द कर रहा था, लेकिन सबके दर्दों की आवाज़ बनकर अगर ये फ़कीर कादरी, एक छोटी सी मस्जिद थी, 50 लोग बैठे होंगे, उनके दरमियान अपने जज्बात निकाल कर रख दिया और उसको खुला चैलेंज दिया था, सिर्फ इसलिए कि हम मरने के लिए तैयार हैं, अब डिबेट नहीं करेंगे, मुनाजरा नहीं करेंगे, मैदान में उतर करके आमने सामने मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात नहीं। मैं समझता हूँ एक सलमान नहीं, हर मुसलमान का यही जज्बा था, हर आलिम का यही जज्बा, हर खानका का यही जज्बा था। आवाज़ हमारी उठी, लेकिन आपको मैं बताऊं 50 लोगों के दरमियान आवाज़ उठाई गई थी। छोटी मस्जिद ज़रूर थी, महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से मुझे मैसेज आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, सहराए अफ्रीका से, मिस्र से, ट्यूनिस से, अरब से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों तक ये आवाज़ पहुंची। हर आलिम सराहता है, हर जमात खड़ी है। जितने लोगों के मैसेजेस आए हैं, ये पढ़ते पढ़ते सालों लग जाएंगे जो मेरे पास मौजूद है। लोगों ने अपने लेटर हेड लिखे, अपने खिताबात अरसाल किए, अपने मकतूबात भेजे, और हर एक ने यह कहा जब नबी की बात आई है सारे इख्तिलाफात पीछे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। यह बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करने के लिए, दीन का काम करने के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं। अगर ईमान के साथ तन्हा भी पुकारो, मौला चप्पे चप्पे में तुम्हारी आवाज पहुंचा दे। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसलिए बोलना हो बेखौफ व खतर बेबाक होकर मेरे मुस्तफ़ा को हाजिर व नाजिर जानकर, और अल्लाह को कादिर मुतलक समझकर बोलो। मेरे अजीजों, तुम्हारा ही ईमान है, उलमा से मैं खिताब कर रहा हूं, तुम्हारा ये ईमान है। उस बेआबो गियाह मैदान में काबे की तामीर करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था, वाज़िन फिन्नासि बिल हज, ऐ इब्राहिम लोगों को हज के लिए बुलाओ। जबकि तारीख में ये भी है मक्का आबाद करने वाले पहले इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कोई आबादी नहीं, कोई खानदान नहीं, लेकिन मौला का हुक्म है पुकारो, लोगों को पुकारो। उलमा जानते हैं बगैर किसी आबादी के तन्हा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी। रिवायात बताती हैं मौला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज को पूरी कायनात में ही नहीं, पैदा होने वाले बच्चों की रूहों को तक सुनाया। वो कादिर मुतलक है जो आवाज को पहुंचाने पर कुदरत रखता है। और लोग ये समझते हैं बातें बनाने वालों का तो कोई जवाब नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना है, इसलिए मौलाना मशहूर हो गए। यूट्यूब में सैकड़ों और भी हैं, हजारों की तादाद में रोज व्लॉग बनाने वाले भी मौजूद हैं, बहुत है, अरे भरा पड़ा हुआ है। ये कमाल न इंटरनेट का है, न यूट्यूब का है, न इंस्टा का है, न फेसबुक का है। हमारा ईमान सिर्फ इतना है, मेरे नबी की इज्जत पर बोलो, वो 70 दरवाजों के अंदर भी बंद रहे, मौला उसकी मोहब्बत पूरे मखलूक के दिल में डालता। रब तबारक व तआला उसकी मोहब्बत मखलूक के दिल में डालता है। आप हुजूर के लिए बोलना सीखो, उनके हम गुलाम हैं तो गुलामी पूरी तरह करें, जिसके नौकर हैं पूरी नौकरी करें। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये जलसा है। उन्होंने बगदाद मुअल्ला में जो कमालात किए, मेरे अजीज़ों, जब उनका वक्त आया तो जानते हैं
वक्त का खलीफा मर गया, दूसरा जो आया वो तो गौस पाक का मुरीद था, और वो इतना करीब था कि गौस पाक ने जो सियासी मामलात को सुधार दी, ऐसे सुधारे कि उस खलीफा वक्त के साथ आपने जितने इलाकों के गवर्नर थे सब गवर्नरों को ऐसा पाबंद बनाया। सुन्नी सहीहुल अकीदा जो तहज्जुद गुजार था उसको गवर्नर बनाया। यहाँ ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उलमा और मशाइख को ऐसा लगता है कि सियासत की इस्लाह के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए, मौलाना को सियासत पे बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? तुम खरीद करके रखे हो। हम अगर कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते तो यह हमारा अपना शिवा है, यह हमारा अपना मिजाज है, लेकिन हम किसी जालिम को हमारी कौम की गर्दनों पर कुर्सी रखने भी नहीं देना चाहते। जब कभी कोई जालिम पैर पसारे उसके खिलाफ बोलना भी उलमा अहले सुन्नत का काम है, उलमा का ये काम है। उलमा हक की आवाज को बुलंद करें और कौम के अंदर शऊर बेदार करें, इनके अंदर सियासी शऊर बेदार करें। मेरे अजीजों, तुमको दुनिया जो आज ताना देती है कि ये 500 में बिक जाते हैं, 1000 में बिक जाते हैं, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, नबी का वास्ता देता हूँ, इस तौर तरीके से और इस धब्बे से अपने आप को आजाद करो। 500 1000 की क्या औकात, दुनिया करोड़ भी तुम्हारे सामने डाले, तुम्हें उसकी तरफ सूंघना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। एक साहब ने मुझसे ये कहा था, गैर मुस्लिम है और उन्होंने ये हमारी तकरीरें बहुत सुनी हैं। एक बार मुझसे कहा था, मौलाना आप कहते हैं दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा, रात को हरा झंडा, ये पार्टियां बदलने वाली कौम। तो उन्होंने कहा, मौलाना आपकी कौम ही ये ज्यादा करती है, आपके लोग ही ये करते हैं, दोपहर में उस पार्टी के साथ जाते हैं, शाम में इसके साथ, रात में उसके साथ। वो मुझे टॉन्ट मार रहे थे। मैंने कहा करते होंगे, आपसे भी 500 लेते हैं, उनसे भी 500, उनसे भी 500, सबसे लेके आ जाते हैं, वो करते होंगे, मुझे पता है। कहा फिर आप बयानों में क्यों बोलते हैं? कहा बात ये है, ये करते होंगे, झंडे बदलते होंगे, पट्टे बदलते होंगे, इसलिए कि कंपेयर करने के लिए इनके पास जितने हैं सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक थाल के। कंपेयर करने के लिए इनके पास कोई है नहीं, वो भी इतना ही, ये भी उतना ही, वो भी उतना ही, इसलिए जाते हैं सबके साथ। लेकिन कसम खुदा की, मैंने जो उस बंदे को कहा था आज आपके सामने दोहरा रहा हूं, और अहले बासनी का भी यही जज्बा हो। मैंने उनसे कहा तुमने मुझे ताना मारा है, पार्टियां बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, इनके सामने जो शख्सियात हैं वो सब एक ही तरह के हैं। आओ, तुम्हारे पास 500 नहीं 10 करोड़ हो तो लेकर के आना, मैं अपने मोहल्ले का या किसी भी मुसलमान बस्ती का एक नौजवान तुम्हारे सामने लाऊंगा, कोई आलिम दीन नहीं, कोई परहेजगार मुत्तकी नहीं, नॉर्मल किस्म का एक नौजवान तुम्हारे सामने बिठाऊंगा। 10 करोड़ की दौलत लेकर बैठना, और उसके बाद उसको ये नहीं पूछना 10 करोड़ लोग हैं कि कांग्रेस के पास जाओगे, 10 करोड़ लोग हैं कि बीजेपी के पास जाओगे, बल्कि रखे रहो 10 करोड़ एक तरफ गुंबद खजरा की तस्वीर रखना। और कसम खुदा की मैं कहता हूं, हमारा आम नौजवान भी तुम्हारे 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मैंने जो बात कही वो हक है या नहीं है? आप इस जज्बे को रखते हैं या नहीं?